जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में होता है वह मिडिल क्लास प्रॉब्लम में होता है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि जिसे आप लोअर क्लास मान रहे होते हैं वो असलियत में मिडिल क्लास में है, और जिसे आप मिडिल क्लास मान रहे होते हैं वो असलियत में लोअर क्लास में होता है। जैसे आपके घर कोई मेड आती है काम करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह के लिए मेड आती है, और वो आपके इधर से 10,000 रुपये पाती है या 5,000 रुपये पाती है, केवल 2 घंटे के, 3 घंटे के, और ऐसे वो 4 घरों में काम करती है तो 20,000 रुपये होते हैं उसके। और ऐसे ही अगर उसका पति कोई जॉब करता है, कोई काम करता है इसी तरीके की कोई, तो वो भी 20 से 25,000 रुपये महीने कमा रहा होता है। उन दोनों के 2 बच्चे हैं, वे परिवार में 4 लोग हैं और 40,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वे अपने आप को लोअर क्लास में रखते हैं। तो उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, वो ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदेंगे, वो कोई भी ऐसी ब्रांडेड चीज नहीं खरीदेंगे, लोकल चीजों से अपना काम चलाएंगे, सस्ती सब्जियां लेंगे मंडी में जा करके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उनका खर्चा कम है, उनका मैनेजमेंट सही है, क्योंकि वे अपने आप को लोअर क्लास में समझ रहे हैं, जबकि हैं वे मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल मिडिल क्लास में, क्योंकि वो 40,000 रुपये पा रहे हैं महीने का। आप सपोज करते हैं कि अब हम में से कोई व्यक्ति है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, और उस मल्टीनेशनल कंपनी में 35,000 रुपये 30,000 रुपये मंथली सैलरी है। अब 30,000 रुपये मंथली सैलरी है, बाकी उसे टीएडीए मिल रहा है, वो टीएडीए को भी जोड़ करके बता रहा है, एचआरए हाउस अलाउंसेस को भी जोड़ के वो बता रहा है, तो सैलरी उसमें ज्यादा दिख रही है, जबकि रियल में उसकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपीज ओनली है। और उसकी भी एक बीवी है, उसके भी 2 बच्चे हैं, 4 सदस्य ये लोग भी हैं, और केवल 30,000 है। ये लोअर क्लास में जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मिडिल क्लास को जीने की कोशिश करेगा। ये अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करेगा। अच्छे से अच्छे स्कूल का क्या मतलब, इसका तो कोई परिभाषा ही नहीं है। जो जितना महंगा स्कूल होगा वो उतना अच्छा माना जाएगा, अच्छे से अच्छा स्कूल हो गया। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा खर्च है वो एजुकेशन का खर्च है। ये एक तरीके का स्कैम भी है, लेकिन ठीक है, हम उस विषय में अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो अपने आप को मिडिल क्लास का मान रहा है और है लोअर में, वो तो प्रॉब्लम में आएगा। अब मान लेते हैं कि उस बंदे की तनख्वाह 70,000 रुपए है, जस्ट डबल, 60,000 70,000 है, तब भी वह मिडिल क्लास में है, तब भी उसकी प्रॉब्लम कम नहीं है, क्योंकि वो हायर क्लास को जीने की कोशिश करेगा। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड चीजें, घड़ियां, पूरा दिखावा, उसकी शादियां, उसकी चीजें, उसका खर्च बहुत होता है। और इन्हीं सबको खर्च को मेंटेन करने के लिए वो लोन की तरफ अग्रसर हो जाता है। फिर दूसरा बड़ा कारण है कि हम स्टेटस के लिए पागल हैं। एक्चुअल जब मनुष्य अपने भीतर से अपनी चेतनात्मक उन्नति को नहीं कर पाता है, तब वह मनुष्य अपने स्टेटस की उन्नति करता है। स्टेटस को ऊंचा उठाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए कुछ प्रयास करता है। और स्टेटस को ऊंचा दिखाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका क्या है? वस्तुएं जिन्हें आप यूज करते हैं। महंगी घड़ियां, महंगे मोबाइल, महंगे पर्स, बेल्ट, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, गॉगल, 15,000 का गॉगल। कितने लोगों के पास आईफोन है आज की डेट में? 1.5 लाख का, 1.25 लाख का। अब इतना महंगा फोन की आवश्यकता है क्या कोई? बिल्कुल नहीं। लेकिन वे स्टेटस सिंबल है उनका, वो बनाते हैं, रखते हैं। तो स्टेटस के कारण भी हमारे जीवन में आर्थिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मानसिक प्रॉब्लम भी आती हैं, क्योंकि आप वस्तुओं को दिखा करके अपनी कितनी इज्जत पाएंगे? आपसे ज्यादा महंगी वस्तु कोई ले आएगा, आप फिर नीचे हो गए, फिर छोटे हो गए। आपको छोटेपन का एहसास बना ही रहेगा, क्योंकि वस्तुओं के माध्यम से आप कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। और अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि 80 से 90% लोग वस्तु प्रतिस्पर्धा के पीछे पागल हैं। अच्छा, मेरा पड़ोसी मारुति ले आया है, ओके, मैं टाटा की गाड़ी लाऊंगा। अरे वो टाटा की ले आया,
तो मैं एमजी हेक्टर लेके आऊंगा। ये हम करते रहते हैं। ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, और कंपनियां ये बात बहुत अच्छे से जानती है। वे ऐसी एडवर्टीजमेंट आपके सामने, आपके आंखों के सामने करती है कि आप उनके ट्रिप में आ जाते हो, क्योंकि वे जानती हैं कि आपके ब्रेन को हैक कैसे करना। तीसरा कारण है हमारी लोन कंपनियां। आज आप देखेंगे कि लोन कंपनियां बहुत सारी ऐसी आ चुकी हैं, एकदम ही छोटी छोटी फ्रॉड टाइप की, जो ऑनलाइन आपको लोन दे देंगी बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल मिनिमम पेपर वर्क के साथ, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट के साथ। ये जो घटना आज कही है, आज की हुई है कि भोपाल में एक किसी परिवार ने आत्महत्या कर ली, पूरे पूरे के परिवार ने। उन्होंने अपने बच्चों को पहले जहर दे दिया, फिर पति और पत्नी दोनों फांसी पर लटक गए। दरअसल उनके जीवन के बारे में मुझे एक मित्र का कॉल भी आया था। उसने मुझे बताया था कि सबसे पहले तो उसने एक लोन लिया, उस लोन को नहीं चुका पाया तो उसको चुकाने के लिए उसने अगेन एंड अगेन एक छोटा लोन लिया, और इन दोनों लोन्स की किस्तें जो थी वो बहुत भारी थी, और इनका जो इंटरेस्ट रेट था वो 35, 36, 38% था। इतना अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से वो 2 साल से पे किया जा रहा था। उसके ऊपर लगभग 17-18 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था, और जब वह किस्तें नहीं दे पाया, उसकी ईएमआई जब बाउंस होने लगी, तो लोन कंपनियों ने उसको धमकाना चालू किया। और जब हम किसी ऑनलाइन लोन को लेते हैं तो वह हमारे मोबाइल में पूछता है कि फोटो को अलाउड करें, आपकी मेमोरी को अलाउ करें, आपके फोन कॉल्स को अलाउड करें, सारी चीजों को वो पहले ही अलाउड करवा लेते हैं। और फिर उन कंपनियों ने उसको धमकाने के लिए क्या किया कि उसके मोबाइल से उसका डाटा ले लिया, उसके वीडियोस, पर्सनल ऑडियोज, वीडियोस, सारी चीजें ले ली, किससे बात कर रहा है, कब क्या, कैसा क्या कर रहा है। अब आजकल बहुत लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग का भी शौक है, अपने बिस्तर के सीन्स रखने का, सजोने का शौक है। उन्होंने वो सारे निकाल लिए और वायरल करने की धमकी देने लगे। इन सभी डर से, परेशानियों से और बेचैनियों से हताश होकर उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या निश्चित तौर पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अब हमारे समाज में किसी को इतना आत्मिक होने की और इतना चैतन्य होने की कोई ना तो शिक्षा दी गई है, ना तो कोई साधना कराई गई, ना तो ऐसा हमारा माहौल है। हमारा एजुकेशन सिस्टम किस चीज की फिक्र करता है? आप अधिकतम चीजों को याद कर लें। हमारे पेरेंट्स किस चीज की फिक्र करते हैं? आप अधिकतम चीजों को याद कर लें, रट्टा मार लें। और जितना अधिक आपने रट्टा मार लिया है, उतने आप इंटेलिजेंट हैं। सच तो ये है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति वो नहीं है जो हर बात के उत्तर दे पाता है। इंटेलिजेंट व्यक्ति तो वो है जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर पाता है। उसके जिसके दिमाग में गहरे से गहरे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, असल में इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है। लेकिन हमारी मान्यता उल्टी है। ज्यादा से ज्यादा उत्तर दे पाने वाले को हम इंटेलिजेंट मानते हैं। तो इन अर्थों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो गूगल हो गया, हर बात का उत्तर दे लेता है। कंप्यूटर हो गया। तो हम अपने बच्चों को, अपने समाज को कंप्यूटर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कंडीशन में उनमें चेतना का उदय नहीं हो पाता, और जब चेतना विकसित भी नहीं हो पाती, बन भी नहीं पाती, तो ऐसी कंडीशन में आदमी सुसाइड करता है, जब इस तरीके की कोई परेशानी फंसती है तब। और अगर सुसाइड ना भी करे तब भी उसकी जिंदगी में तकलीफ तो बहुत ज्यादा है ही, रोना तो बहुत ज्यादा है ही। तो ये 3 कारण हैं आज की डेट में मनुष्य के डिस्टर्ब होने के। पहला कारण है वह उसे अपना क्लास पता नहीं है, और अपने क्लास की जगह वह किसी और क्लास को फॉलो कर रहा है और अधिकतम खर्च कर रहा है। नंबर दूसरा, उसे स्टेटस का पागलपन छाया हुआ है। और नंबर तीसरा, वह लोन कंपनियों के चक्कर में पड़ा हुआ है।